हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब एकदम मस्त चल रही है बच्चों। तो बच्चों हम लोग इनर प्रोडक्ट के बेटा अगले वीडियो पर आ चुके हैं और पूरे इनर प्रोडक्ट के वीडियो की बेटा प्लेलिस्ट नीचे दी गई है। उसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और भी बहुत से टॉपिक बेटा मैंने पढ़ाए हुए हैं, सब कुछ आप पढ़िए, है ना। जो लीनियर अलजेब्रा के जितने भी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं सबके लिंक नीचे दिए गए हैं। बाकी आपको टॉपिक चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, उस पर आप सर्च करेंगे आपको टॉपिक मिलेंगे। या फिर आप टॉपिक का नाम लिखिए और लिखिए बाय HD मैथमेटिक्स। वो टॉपिक मैंने कहीं भी पढ़ाया होगा तो निकल आएगा। और पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको इम्पॉर्टेंट बातें बताते रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ। बस आपका काम है वीडियो पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखो बच्चों, आज हम लोग नॉर्म का यूज़ करके एक इम्पॉर्टेंट इनिक्वेशन प्रूव करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं बेटा ट्रायंगल इनिक्वलिटी, है ना। देखो बच्चों, ये हम लोगों को आज प्रूव करना है नॉर्म ऑफ u प्लस वी, ठीक है, लेसर इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है बेटा, है ना। देखो ऐसा ही रिजल्ट हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा था। मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 लेसर इक्वल टू मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2। इसको भी हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी ही कहते थे। यही रिजल्ट रियल नंबर में भी था। भाई देखो, अगर कोई चीज नॉर्म में ट्रू है तो वो रियल और कॉम्प्लेक्स में तो ट्रू होगी होगी, क्योंकि नॉर्म का मतलब ये तो फिर n डायमेंशनल स्पेस की बात यहाँ पर चल रही है ना। नॉर्म का मतलब जनरल वेक्टर, है ना। और जो चीज़ जनरल वेक्टर में ट्रू है वो कॉम्प्लेक्स में भी ट्रू है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मतलब 2 डायमेंशन कवर करता है और रियल तो 1 डायमेंशन कवर करता है। मतलब जो चीज़ नॉर्म में ट्रू है वो 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, हर डायमेंशन के लिए बेटा ट्रू होगी। तो इसीलिए मॉड ऑफ x प्लस वाई अगर ले रियल में ले तो भी ये रिजल्ट होता है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट इनिक्वेशन है ना। और ये हमें, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल इनिक्वालिटी। तो इसको बच्चों हमें यहाँ पर नॉर्म में प्रूव करना है। ट्रायंगल इनिक्वालिटी इसको हम कहते हैं। तो इसको बच्चों हमें नॉर्म के केस में प्रूव करना है। देखो काफी इजी है। कैसे प्रूव करेंगे? नॉर्म ऑफ u प्लस वी का स्क्वायर लेके चलिए। नॉर्म का स्क्वायर मतलब इनर प्रोडक्ट u प्लस वी कॉमा u प्लस वी, ये हम जानते हैं, है ना। नॉर्म का स्क्वायर का मतलब उसी का इनर प्रोडक्ट। अब देखो रूल क्या कहता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये दो चीजों का सम है ना। तो पहले ये इसके साथ जाएगा तो u कॉमा, है ना, क्या होगा, इनर प्रोडक्ट u कॉमा u प्लस वी, और प्लस ये होगा v कॉमा। हालांकि इसमें क्या होता है, ये रिजल्ट है, इसमें a भी 1 है और b भी 1 है ना। तो a है 1 और b भी 1 है, इसलिए फर्क नहीं पड़ा, है ना। इसका जो कांस्टेंट होता है ना वो बाहर आता है, यहाँ पर वो फर्क नहीं पड़ा। ये रूल मैं कई बार सिखा चुका ना। a 1 है b 1 है, तो इसका इसके साथ में इनर प्रोडक्ट और इसका भी इसके साथ में इनर प्रोडक्ट, और जो कांस्टेंट है बाहर आएंगे। अब देखो यहां पर जैसे मैंने इसको दो चीजों का सम माना था, इसको सिंगल माना था। अब यहां पर ये दो चीजों का सम है तो इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 1, तो उनके कंजुगेट बाहर आते हैं। तो क्या होगा, u कॉमा u और इसका कंजुगेट वो 1 है तो 1 का कंजुगेट 1 ही रहेगा, और प्लस इसका कंजुगेट बाहर आएगा तो u कॉमा v। ये सब बातें मैं कई बार बता चुका हूँ, है ना। ये सब बातें आप हैबिचुअल हो चुके हैं चीज़ों के, बहुत बार बता चुका हूँ। स्टार्टिंग से पढ़िए, ऐसे नहीं समझ में आएंगी चीज़ें। स्टार्टिंग से पढ़ना होगा बच्चों। ये मत सोचो एग्जाम से आएंगे और चुपके से एक सवाल निकाल के यहाँ चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा बेटा। स्टार्टिंग से पढ़ना होगा और वही फ़ायदा है। स्टार्टिंग से सीखिए, अच्छे से सीखिए, समझ के सीखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, 1 1 है तो 1 का कंजुगेट, और यहाँ पर भी देखो ये 1 1 है तो इनर प्रोडक्ट v कॉमा u और प्लस इनर प्रोडक्ट v कॉमा v, ऐसे देखो यहाँ पर होगा। ये हम लोग कई बार पहले भी कर चुके हैं चीजें, है ना। तो देखो ये हो गया u का मतलब नॉर्म u का स्क्वायर, v का मतलब हो गया नॉर्म v का स्क्वायर। अब देखो uv और vu, तो देखो इसको हम लोग, ये हमारा uv है इनर प्रोडक्ट, और इसको हम uv का होल कंजुगेट लिख सकते हैं। उल्टा हो जाएगा तो कंजुगेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये वही z प्लस जेड बार। तो मैंने बताया था कि जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है,
तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई होगा। इनको ऐड करें तो 2x आएगा, x का मतलब रियल पार्ट ऑफ z, तो 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z इसको लिख सकते हैं। तो वही चीज देखो यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्म u स्क्वायर नॉर्म v स्क्वायर प्लस 2 टाइम, और ये हो गया रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट u कॉमा v, है ना। यहां तक देखो हम लोग पहुंच गए। देखो अब एक इंपॉर्टेंट बात जरा बच्चों यहां पर समझो, जैसे क्या होता है, मान लो मैंने z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा, तो मॉडुलस z क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो जो x है ना, x वो हमेशा इस नंबर से लेस होगा, हमेशा, बोलो x हमेशा इस नंबर से लेस होगा, है ना, अंडरस्टूड ये बात। x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, तो आर ई ऑफ z मतलब रियल पार्ट ऑफ z, तो लेसर इक्वल टू ये क्या हो गया, मॉड z, तो ऐसा हमेशा होगा। तो मतलब देखो सिमिलरली ये जो है ना, रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट uv, ये भी लेसर इक्वल टू होगा मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट uv से, है ना। तो मतलब ये क्या हुआ, देखो ये इसके बराबर है ना। तो अगर हम इसको इससे लेस कर दें तो हम कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ u प्लस v का जो स्क्वायर है ये लेसर इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म u का स्क्वायर नॉर्म v का स्क्वायर और प्लस देखो ये 2 टाइम मॉडुलस ऑफ u v का इनर प्रोडक्ट, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि ये इसके बराबर है लेकिन ये इससे कम है, तो ये इससे कम हो जाएगा, है ना भाई। ये नंबर इससे कम है और ये इसके बराबर था, तो तुमने इसकी जगह ये लिखा, तो ये नंबर इस पूरे से लेस हो जाएगा। बस समझो ध्यान से, देखो जरा बच्चों इसको पहले देखो। अब अभी हम लोगों ने बच्चा क्या किया था, जो कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी पढ़ी थी, है ना। अभी बच्चों हम लोगों ने इसके पहले वाले में ये पढ़ा था कि u कॉमा v का इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस लेसर इक्वल टू नॉर्म ऑफ u एंड नॉर्म ऑफ v, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसको हम लोग बोलते थे कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको प्रूव किया था। तो अब ये इससे कम हो जाएगा, तो मतलब हम ये कह सकते हैं नॉर्म ऑफ u प्लस v का स्क्वायर लेसर इक्वल टू नॉर्म u का स्क्वायर नॉर्म v का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम नॉर्म ऑफ u और नॉर्म ऑफ v। क्योंकि देखो ये जो वैल्यू है ना इससे कम है, तो इसकी जगह अगर ये आ गया तो ये वैल्यू इससे लेस हो जाएगी, है ना, समझ गए हो गया। तो देखो नॉर्म u प्लस v का स्क्वायर लेसर इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म u प्लस नॉर्म v का होल स्क्वायर, है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर हटा दें, इन इक्वेशन है तो मॉड आएगा भाई। देखो अगर एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर होता है तो मॉड एक्स लेस देन वाई, ऐसा हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, चूंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मॉड आएगा तो फर्क नहीं पड़ने वाला, उसी के बराबर रहेगा। तो नॉर्म ऑफ u प्लस v क्या हो जाएगा, लेसर इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v, है ना। तो ऐसे हम यहाँ पर बच्चों इसको लिख सकते हैं। ये बात जरा यहाँ पर समझिए ध्यान से, ठीक है। तो ये देखो अपना प्रूव हो गया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी बच्चों यहाँ पर अपनी प्रूव हो गई। काफी इजी है, बोलो काफी इजी है, आसान है, ये हम लोगों ने प्रूव किया। इसको हम कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो इसका प्रूव बच्चों हम लोगों ने बड़ी आसानी से यहाँ पर बच्चों कर लिया है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं, जिससे कि हम लोग अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज़ें करेंगे तो लिखने और समझने में आसानी रहेगी। अगले वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ होगा, अच्छे से होगा। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, बाय बाय।